Isuzu D-Max एक्सटीरियन, इसकी जो फ्रंट विंड स्क्रीन है वो इंफ्रारेड विंड स्क्रीन है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो अंदर से इतनी ज़्यादा हीटेड नहीं होती और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर इसकी जो आउटर लुक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज किया गया और इसके इंटीरियर की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत उन्होंने किया और वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। 2 व्हील 4 व्हील या डिफ लॉक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो इसका बटन आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसको 4 व्हील पे करूँगा तो मुझे बाहर जो है ना, जैसे ये शिफ्ट होगी तो एक साउंड भी जो है वो फील होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये Isuzu D-Max एक्सटीरियन इसका वेरिएंट है और Isuzu ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च किया था। ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो Isuzu ने इस गाड़ी के अंदर जो है वो और भी जो है वो D-Max के अंदर कुछ वेरिएंट्स जो है वो लॉन्च किए, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इसके अंदर Isuzu जो है वो तकरीबन 8 के करीब जो है वो कलर आपको जो है वो ऑफर करता है, जिसके अंदर ग्रे है, वाइट है, ब्लैक है एंड ये वाला जो एक प्रोटोटाइप जो है ये कलर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ओवरऑल गाड़ी की अगर आप फ्रंट लुक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैसिव लुक दे रही है। Isuzu फैमिली की अगर बात की जाए तो जब भी हम Isuzu की गाड़ियों को देखते हैं तो इसकी आउटर लुक के ऊपर तो आपको ये कहीं ना कहीं जो है उन पुरानी जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन थी उसके साथ सिमिलर लगे, लेकिन ये जो थर्ड जनरेशन है इसके अंदर इसकी जो आउटर लुक है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज किया गया और इसके इंटीरियर की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत उन्होंने किया और वो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। एनीहाउ इंटीरियर की जानिब भी जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम इसकी जाएं इसकी शेप के ऊपर ही अगर बात कर लें तो ये एरोडायनामिक्स आपको यहाँ पे जो है वो शेप देखने को मिल जाएगी। और इसकी अगर हम इंजन की बात कर लें तो इसके अंदर जो है वो 3000 सीसी यानी 3.0 लीटर का जो है इंजन वो इसके अंदर इंस्टॉल है और वो 4JJ3 एक वेरिएंट है इंजन का जो कि बहुत ही एडवांस है, उसको इसके अंदर इंस्टॉल किया गया। और इससे अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो ये तकरीबन 190 PS हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और उससे अगर हम इसके न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो ये तकरीबन 450 न्यूटन मीटर टॉर्क के करीब जो है ये प्रोड्यूस करता है। और इससे यकीनन इसका जो 0 to 100 है वो भी 10.72 सेकंड के अंदर जाएगी, 0 to 100 चले जाता है। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें किसी और रेवो के साथ अगर करते हैं तो वो भी उसका भी 0 to 100 जो है वो तकरीबन कोई 11 पॉइंट समथिंग सेकंड्स के बाद जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एनीहाउ इसकी प्राइस की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका आपने इंजन भी अगर ये आप शॉर्ट्स देख रहे हैं इस वक्त इंजन भी कितना खूबसूरत और कितना कमाल का लग रहा है। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास ऑटो LED हेडलैम्प्स जो हैं वो एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आप यहाँ पे अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर्स के साथ साथ यहाँ पे नीचे एक पार्टीशन भी जो है वो देखने को मिली है जो कि अग्रेसिव लुक देती है, बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें जो एक और बहुत अहम फीचर मैं आपको यहाँ पर कि इसके अंदर आपको जो है वो की स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, यानी आपने सिंपल गाड़ी को लॉक करना है और यहाँ पर आपने कोई 5-10 सेकेंड के लिए इसका पुश करना है तो ये गाड़ी इस तरह से आपको स्टार्ट भी दे देगी। सो ये भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है Isuzu का एक फीचर जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को देख के यहाँ पे बनाया गया। गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी की अगर बात करें तो इसकी जो ग्रिल है ये कहीं ना कहीं अगर सिमिलर में आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ तो जैक की तरह की आपको लगती है, लेकिन जैक से ये बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज है। और म्यूरा एक डिज़ाइन है जो कि जापानी एक डिज़ाइन है, तो वो उसकी तरह का म्यूरा का ये आपको डिज़ाइन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसकी ग्रिल की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगी। नीचे यहाँ पे एक्सटीरियर की बैजिंग है जहाँ पे आप अपनी कोई भी जो है वो नंबर प्लेट वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक और क्रोम की जो है एक गार्निश है वो आपको इस तरह की यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको फिर मैट ग्रे देखने को मिलेगा, Isuzu की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और इसी तरह से अगर हम इस साइड पे आते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो हमें एक मैसिव लुक देती है। और इसकी जो आउटर लुक है या इसकी जो बॉडी है ये सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी बड़ी जो है यहाँ पे दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म के जो है ओवर फेंडर देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैसिव लुक देता है। नीचे आते हैं तो आपको मैट ग्रे कलर के अंदर जो है वो 18 इंच के रिम देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो यहाँ पे लग रहा है। और इस वक्त गाड़ी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लुक दे रही है और ये ऑफ रोडिंग के लिए मेरे ख्याल में इस वक्त की अगर आप देखें तो बहुत बेस्ट गाड़ी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की इसकी जो है वो डिज़ाइन फिलॉसफी भी रखी गई है।
यहाँ पे आते हैं तो आपको अगेन डार्क ग्रे और ब्लैक के अंदर जो है वो आपके रिट्रैक्टेबल जो है वो मिरर देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो फ्रंट विंड स्क्रीन है वो इंफ्रारेड विंड स्क्रीन है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो अंदर से इतनी ज़्यादा हीटेड नहीं होती, और ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि पाकिस्तान की अगर मार्केट को देखते हैं तो पाकिस्तान में जिस तरह से खास तौर पे गर्मियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा तप रही होती है, लेकिन ये जो इन्होंने एक फीचर इसके अंदर और ऐड किया ताकि गाड़ी उतनी ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं होगी, हीट नहीं होगी, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये डीजल अंदर गाड़ी के यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक के लिए जगह मिल जाती है, और अगेन अगर आप बैक तक आएंगे तो आपको वही वो जो आपके पास ओवर फेंडर है प्लास्टिक के हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कनार्ड जो है वो खूबसूरत और इसकी जो है वो एक और एसयूवी लुक को जो है ना अग्रेसिव बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं तो आपको वही कार्गो रोल बार जो है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, और ये अगेन जो है सॉर्ट ऑफ ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, और इसकी जो पिछली स्क्रीन है वो भी इंफ्रारेड है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो R3 आर्मर जो है वो लाइट्स वो स्टाइल में देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। वहाँ पे ऊपर आप चले जाए तो आपको रूफ रेल्स के साथ वो रोल बार के साथ जो है वो हाई माउंट ब्रेक लैम्प भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो रेयर व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, 3.0 TD की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, इसूज़ू D-Max की बैजिंग देखने को मिलेगी, इसूज़ू गंधारा लाहौर की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलेगा, और इसका जो बैक रेयर बम्पर है वो भी डुअल टोन के अंदर है, यानी एक सॉर्ट ऑफ आपको बॉडी कलर के अंदर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ आपको प्लास्टिक के अंदर जो है वो ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर रेयर फोग लैंप्स भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सटीरियर की बैजिंग है, 3.2 की बैजिंग है, पार्किंग सेंसर है, और इसके कैबिन को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो इसकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी भारा है, और इसकी स्पेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मैसिव यहाँ पे आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये जो पिकअप ट्रक है ना ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो यहाँ पे देखने को मिला है। एनीहो इसको अगेन हम बंद करते हैं, और इसकी अगर ओवरऑल बात की जाए तो बहुत खूबसूरत है। और अभी हम इसके इंटीरियर की जाने भी चलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्मार्ट एंट्री जो है वो देखने को मिल जाएगी, यानी गाड़ी की अगर मेरे हैंड में भी है तो हम यहाँ से जो है वो गाड़ी को अगर इस तरह से करेंगे तो लॉक हो जाएगी, और इस तरह करने पे ये अनलॉक भी हो जाएगी। गाड़ी के अंदर हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको डोर सिल के ऊपर भी जो है इसूज़ू की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और डोर की अगर आप बात करें तो डोर की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की वही डिज़ाइन फिलॉसफी आपको यहाँ पे ब्रोनो कलर की एक मेटल टाइप प्लास्टिक की एक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। डार्क ग्रे के अंदर के आपको यहाँ पे इसके वो डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे भी आपको एक सिल्वर की जो है वो ब्रोनो कलर की जो है वो स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। जिस तरह गाड़ी के इंटीरियर की बात की कि ये ब्रोनो ब्लैक कलर का इंटीरियर है, बहुत खूबसूरत जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आते हैं तो आपको डोर के अंदर जो है वो एक कार्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपनी बॉटल वगैरह रख सकते हैं या कप रख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है, और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इसके अंदर आपको एक सॉर्ट ऑफ वही म्यूरा ब्लैक कलर का वही एक डिज़ाइन फिलॉसफी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, जो आपको ओवरऑल गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। तो गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं तो गाड़ी का एक कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हमें देखने को मिलता है। एनीहो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत सा जो है वो ब्रोनो ब्लैक कलर का मटेरियल देखने को मिलता है। इसका एक्सटीरियर जो है वो फिर भी आपकी जो सेकंड जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन थी उससे मिलता जुलता है, लेकिन थर्ड जनरेशन में इसका इंटीरियर जो है वो बिल्कुल चेंज है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर अगर जिस तरह मैं बता रहा था कि एक तो आपको 8 वे पावर जो है वो सीट भी मिल जाती है, इसी तरह जो ड्राइविंग सीट है उसको आपको जो है वो मैनुअल लंबा भी जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, और आप उसको इस तरह से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत जो है इसके अंदर जो है वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड भी जो है वो आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग के अंदर देखने को मिल रहा है, और इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक जो है वो स्पेस देखने को मिल जाता है। ये आपकी हेज़ल लाइट आ जाती हैं, और इसी तरह से ये एक वही यहाँ पे आपको ये पियानो ब्लैक कलर, और ये देखें ये है एक तरह का प्लास्टिक है, लेकिन इसके ऊपर जो पेंट है वो कुछ ऐसी वाइब देता है कि शायद यहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो क्रोम है वो यूज़ किया गया। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है वही म्यूरा डिज़ाइन जो कि आपको ओवरऑल गाड़ी की जो है वो पूरी डिज़ाइन फिलॉसफी के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह आपके डोर के ऊपर भी वो आपको जो है वही म्यूरा डिज़ाइन जो है उसकी एक झलक जो है वो नज़र आती है। एनीहो बहुत खूबसूरत सा 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ब्रूनो ब्लैक कलर के है अंदर मौजूद है। ओवरऑल वही कलर कम्बिनेशन, अगेन डिज़ाइन फिलॉसफी को यहाँ पे भी देखा गया। इसूज़ू की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको जो है बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो एक क्रोम की स्ट्रिप भी देखने
देखने को मिलती है जो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे आपके जो है क्रूज़ कंट्रोल और आपके मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जो है वो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट क्लस्टर की जो है वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसके हेडरूम की, बहुत कमाल की है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास जो है सन वाइजर कह लें या इसको वैनिटी मिरर कह लें, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो वार्म लाइट देखने को मिलेगा। अगेन आई रियली डोंट नो कि आप जब गाड़ी के अंदर एलईडीज़ दे देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी जो है वो एलईडी लाइट कर देनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पे भी जो है वार्म लाइट्स ही आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आएंगे तो आपकी ग्लासेस के लिए आपको एक कप होल्डर या ग्लासेस होल्डर के जिसे आप कह सकते हैं वो देखने को मिल जाता है। इसको हम यूँ बंद कर लेते हैं। सो बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे भी आपको जो है वो एक होल्डर देखने को मिलता है और एक होल्डर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये होल्डर आपको गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए, एग्जिट होने के लिए, एंड दिस होल्डर के आप जो है वो किसी अगर ऑफ रोडिंग पे है तो आप उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम गाड़ी को वैसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये वेलकम किस तरह से करती है। तो आपको ये जो है वो ऑटो गियर शिफ्ट के अंदर गाड़ी मिलती है। पुश स्टार्ट इंजन का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये डीजल वाली गाड़ी है और बहुत ही खूबसूरत सा आपको जो है वो इस तरह से वेलकम करती है। और अभी मैं जिस तरह से आपको बता रहा था कि ये जो हमारा राइट साइड है स्टीयरिंग के, यहाँ पे हमें जो है इसके तमाम फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिल जाता है और इसी तरह से हम जो है इसके मुख्तलिफ फीचर्स को जो है वो यहाँ से भी जो है वो सेट कर सकते हैं। सो एक मिनट जी, मैं अगर इसके मुख्तलिफ फीचर्स को यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मुझे इस वक्त बता रहा है कि इसका अंदर जो है वो फ्यूल एवरेज क्या है, इसके आरपीएम की बात बता रहा है, इसकी स्पीड की बात बता रहा है, ये गियर नॉब इस वक्त पार्किंग के ऊपर में और उसकी भी चीज़ें बता रहा है, टाइम बता रहा है, फ्यूल की चीज़ें बता रहा है, गाड़ी कितनी हीट है। तो ये आपका मीटर इन्फो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे जो है वो ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर यानी आपके गियर जो है ऑटो गियर शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है और इसके अंदर जो है वो 6 गियर जो है वो ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलती है। सो ये रिवर्स पे आ गई। जब हम रिवर्स गियर को ऑन करते हैं तो ये इस तरह से हमें जो है वो बताना शुरू कर देता है और वो कह रहा है कि आप सराउंडिंग में देखें, आपके बिल्कुल बैक पे जो है इस वक्त गाड़ी खड़ी है और इसके अंदर डायनामिक जो है वो लाइन्स भी आपको देखने को मिलते हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो कहाँ पे लैंड करेगी। सो हम इसको जो है अगेन पार्किंग के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे आप आते हैं तो आपको 9 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आप म्यूजिक के अंदर जा सकते हैं और वो सारे। फिर अगेन आते हैं इसकी एसी की वेंट्स की जानब। एसी की वेंट्स अगर आप देखें तो अगेन बहुत खूबसूरत लग रही हैं और यहाँ पे आपको ये एसी के वेंट के साथ अगर आप देखें तो सिल्वर कलर के अंदर जो है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये भी बहुत कमाल की लग रही हैं और ये क्रोम है। इसके अंदर जो है आपको एक सॉर्ट ऑफ क्रोम की गार्निश जो है वो देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले दोनों, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले जो है वो दोनों देखने को मिलेंगे और आप उसको भी जो है वो यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर इस वक्त जो है वो जा रहा है और ये हमारा ब्लूटूथ की सेटिंग आ जाती है और ये टच के अंदर जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉइस कमांड की बात की है और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ डैश के फंक्शन हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डोर लॉक, पैसिव एंट्री और लाइट वाइपर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंगल्स की अगर बात करते हैं तो ये डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत है कि आप इसको 2 व्हील 4 व्हील या डिफ लॉक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसका बटन आपको यहाँ पे नीचे भी देखने को मिलता है। अगर मैं इसको 4 व्हील पे करूँगा तो मुझे बाहर जो है ना जैसे ये शिफ्ट होगी तो एक साउंड भी जो है वो फील होता है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे नीचे इसको डिफ लॉक के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये 4 व्हील के ऊपर जो है वो चले जाएगी और बहुत ही एक खूबसूरत सा जो है ना वो आपको ऑफ रोडिंग के लिए भी जो है ना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपके जो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जिस तरह से आपके पास कोई टेप रिकॉर्डर होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है और आपको फ्रंट के ऊपर भी और बैक पे भी जो है वो एसी की वेंट्स देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप इसको कंट्रोल जो है यहाँ से कर सकते हैं। एनी ये फ़ैन मेरा ऑन हो गया। इस तरह से मैं इसको अगर डुअल पे जाता हूँ और इसको मैं प्लस माइनस भी जो है वो यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आते हैं 2 कप होल्डर्स हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक नहीं है लेकिन मैनुअल है और बहुत ही एक खूबसूरत सा और मैसिव सी लुक दे रहा है। आपका जो सेंटर कंसोल है वो भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इनफ स्पेस बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आते हैं तो ये वही एक सॉर्ट ऑफ लेदर की स्टिचिंग, सीट्स लेदर के अंदर है। यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत सा जो है वो
ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है और इस ग्लव बॉक्स के अंदर आपको आपकी चंद एक जो है वो इसकी बुक्स और इसकी वो दीगर चीज़ें जो है ना वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एक बहुत बड़ी बुक है और इसके अंदर जो है वो आपको Isuzu D-Max की वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सो अगेन बहुत खूबसूरत है। इसी तरह यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाती है और अगेन डैशबोर्ड के अंदर इस तरह की स्पेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और हमें यहाँ पे भी एक जो है वो स्पेस देखने को मिलती है। ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। गाड़ी के कंफर्ट की अगर बात की जाए तो कंफर्ट बहुत खूबसूरत है और इसी तरह से अगर इस गाड़ी के ऊपर जिस तरह अमूमन गाड़ियों में आपको जो है वो आपके इंडिकेटर्स और आपके दीगर चीज़ें जो है वो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आपकी लाइट्स को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह आपके पास ये वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे चीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो ये इस तरह से जो है आपके जिस तरह अमूमन गाड़ियों के अंदर होता है वही है और गाड़ी बहुत खूबसूरत है। अब आपको रेयर प्रोफाइल दिखाते हैं। रेयर प्रोफाइल पे एक इस तरह का जो है वो हमें व्यू देती है। जब हम इसकी रेयर प्रोफाइल की जानिब आते हैं तो रेयर प्रोफाइल में भी हमें जो है वो इसकी अगर आप देखें तो इसकी एंटी एग्जिट दोबारा से अगेन बहुत खूबसूरत है और इस वक्त जो है मैंने ये अगली सीट काफ़ी बदतमीजी से पीछे की है लेकिन काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें जो है वो स्पेस भी देखने को मिली है और पीछे भी जो है वो आपको एक छोटा सा यहाँ पे डोर के अंदर स्पेस देखने को मिल जाती है। डोर कार्ड के अंदर आपको एक बॉटल के लिए स्पेस देखने को मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का वही जो एक डार्क ग्रे कलर का आपको यहाँ पे हैंडल देखने को मिल जाता है। अगेन वही स्ट्रिप जो ऑलरेडी चल रही थी और गाड़ी के डोर्स के अंदर भी आपको वही एक सॉर्ट ऑफ जो है म्यूरर डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक होल्डर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ओवरऑल इसके अंदर आपको यहाँ पे भी एक होल्डर देखने को मिल जाता है और एक होल्डर आपको यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे आपको एक अगेन जो है वो सी टाइप कनेक्टिविटी चार्जिंग भी देखने को मिलता है और पीछे भी आपको जो है वो 2 AC की जो है वो वेंट्स देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पे भी आपको जो है ये 4 kg की किस चीज़ की स्पेस दे रहा है। हाँ, यहाँ पे आप तकरीबन 4 किलो तक अपना कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है। सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पे भी आपको 2 कप होल्डर जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी के हेडरूम की बात की जाए बहुत खूबसूरत है और गाड़ी की जो रेयर प्रोफाइल है वो भी बहुत खूबसूरत है। अगेन यहाँ पे भी अगर कोई बंदा तीसरा बंदा बैठना चाहता है आप इसके अंदर जो बैठेंगे तो ये आपको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं फील करेगा और यहाँ पे जिस तरह से मैं अगेन कहता हूँ कि एक हम्प इसमें वो हम्प तो है लेकिन उतना ज़्यादा एक्सटेंडिव नहीं है और पिछले आपको डोर्स के अंदर भी यहाँ पे जो है वो एक जो स्पीकर है वो देखने को मिल जाता है। सो गाड़ी की रेयर प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगेन चलते हैं बाहर और आपको बताते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। अब अगर हम इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी के अंदर जो है वो 7 एयर बैग मौजूद है, स्पीकर्स हैं, 3.0 लीटर है, 0 to 100 बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो फीचर्स है डैश के हो गए दीगर चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो इसकी प्राइस है 1,29,75,000 रुपये जो कि इसकी एक्सपेक्टिव प्राइस है और इसी प्राइस रेंज के अंदर अगर आप इसको जाएं तो आपको रेवो या दीगर जितने भी हैं उसके अंदर आपको जो है वो तकरीबन 2.0 या 2.5 मिलियन का जो है वो आपको इसमें लगेगा। तो ये इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और ये गाड़ी का जो रिव्यू आज का हमने किया यकीनन आपको पसंद भी आया होगा और गाड़ी का कलर बहुत खूबसूरत है और गाड़ी का जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। अमूमन इस तरह के जो ट्रक्स वगैरह हैं उनके अंदर जो कंफर्ट लेवल होता है ना उसको लोग जो है वो ज़रा कंप्रोमाइज़ कर जाता है लेकिन इसका जो इंटीरियर है इसका जो कंफर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो गाड़ी बहुत ज़्यादा ही प्यारी है इस प्राइस रेंज के अंदर। यकीन उम्मीद करते हैं कि जी आपको आज का ये जो रिव्यू है बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। अगर इस तरह का मज़ीद रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।